Hello everyone, this question is the most important. This question is take from a globalization chapter. Mention any two political consequence of globalization. तो जो ग्लोबलाइजेशंस है मतलब जब बाहर की कंपनीज सब इंडियाज़ में एंटर्स करती हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंस कौन कौन से पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस हमारे पॉलिटिकल पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं ग्लोबलाइजेशंस के. तो आंसर इज दिस. To some extent, under its arena, globalizations affect traditional conceptions of state sovereignty. देखो, to some extent, under its arena, to some extent, under its arena. What is the meaning of arena? ARENA, arena. Arena means होता है an area with seated, वो एरिया जो अराउंड इट्स वेयर पब्लिक एंटरटेनमेंट, जो पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए सीटेड है. फॉर एग्जांपल पार्क. ओके. तो एन एरिया विथ सीटेड अराउंड इट्स वेयर पब्लिक एंटरटेनमेंट्स आर हेल्ड, जहाँ पे पब्लिक एंटरटेनमेंट्स वाला एरिया है वो एरिया सीटेड है. डेट इज़ अ एरिना. एरिना ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट्स. ये क्या इफेक्ट्स करता है? ट्रेडिशनल conceptions. What is the meaning of conceptions? Conceptions means an understanding of how or what, कैसे और क्या something is. तो चलिए करते हैं. To some extent under its arena globalizations. Once again, to some extent. Once again, speak with me. To some extent under its arena globalization. Under its arena globalizations. Under its arena globalization affects traditional conceptions. Affects traditional conceptions. इफेक्ट्स. क्या इफेक्ट चलता है? हमारे ट्रेडिशनल पे इफेक्ट करता है ग्लोबलाइजेशन. बाहर की कंपनियां जो हमारी कंट्रीज़ में आ रही हैं, हमारे ट्रेडिशनल, हमारा कल्चर, हमारा पॉलिटिकल, सब पे इफेक्ट करता है. तो यहाँ पे ट्रेडिशनल, तो इफेक्ट्स ट्रेडिशनल कंसेप्शंस. कंसेप्शन की स्पेलिंग करते हैं CON कन सेप CEP सेप CON सेप कंसेप्शंस TIONS conceptions of state sovereignty. Sovereignty means the power that a country has to control. कंट्री के पास जो कंट्रोल है ऑफ इट्स ओन गवर्न. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सॉवर्निटी? सॉवर्निटी मीन्स होता है द पावर दैट अ कंट्री हैज़ टू कंट्रोल. वो पावर कंट्री का जिस पे कंट्रोल है ऑफ इट्स गवर्न, ऑफ स्टेट सॉवर्निटी. सॉवर्निटी की स्पेलिंग कर लो. SOVER सोवर. SOVER सोवर. SOVEREIG. SOVEREIGNT वैस सोवर्निटी. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. वीडियो को स्टॉप करो, लिखो जल्दी से. इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन एन इरोजन. जैसे मिट्टी इरोजन होती है ना, मिट्टी में से न्यूट्रिशंस तत्व निकल जाते हैं, न्यूट्रिशन. ऐसे ही हमारी स्टेट भी इरोजन हो रही है. क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, बाहर की कंपनियाँ, MNC कंपनीज़, अमेरिका की, कनाडा की, यूरोप की कंपनीज़ हमारे इंडिया में एंटर कर चुकी हैं. हमारे स्टेट को उसने इरोजन कर दिया है. कैसे इरोजन? पॉलिटिकली, ट्रेडिशनली, ओके, हर तरह से उसने हमारे स्टेट को इरोजन्स कर दिया है. मतलब हमारे स्टेट में से जो क्वालिटीज़ है वो रिमूव हो चुकी हैं. ओके. it is also result in an erosion of state capacity. हमारी जो स्टेट की कैपेसिटी है, क्वालिटी है, स्टेट कैपेसिटी को उसने इरोजन कर दिया. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट जल्दी से, क्विकली. दैट इज द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है टू डू व्हाट दे डू. टू डू व्हाट दे डू. टू डू व्हाट दे डू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस?
replicates the actions of someone else to do what they do. What's the meaning of this? Replicate the action. Replicate मतलब कॉपी करना, एग्जैक्ट कॉपी करना actions of someone else. बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी करना. Replicate the actions of someone else. ठीक है, तो that is the ability of government to do what they do. Stop the video and write it. All over the world, the old welfare states, all over the world, क्या बोला मैंने? All over the world, the old welfare state, जो हमारी old welfare state है, is now giving way to a more minimalist states that performs. Once again, all over the world, the old welfare states, all over the world, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है. the old welfare states, ओल्ड वेलफेयर हमारी जो स्टेट है, स्टेट का मतलब है कंट्री है, इंडिया कंट्री मान के चलो, स्टेट मतलब इंडिया कंट्री. तो हमारी जो ओल्ड वेलफेयर स्टेट कंट्री है इज़ नाउ गिविंग वे. ओल्ड वेलफेयर स्टेट इज़ नाउ गिविंग वे. गिविंग वे का मीनिंग होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गिविंग वे? गिविंग वे का मीनिंग होता है अनेबल टू कैरी अ लोड. वो कंट्री जो अनेबल है, जो एबल है ही नहीं, जो अनेबल है, किस चीज़ के लिए अनेबल है? टू कैरी अ लोड. लोड उठाने के लिए वो एबल नहीं है. तो इसलिए जो ओल्ड वेलफेयर स्टेट, हमारी जो ओल्ड पुरानी वेलफेयर सही सलामत जो हमारी इंडिया है, स्टेट है, ओल्ड वेलफेयर स्टेट इज़ नाउ गिविंग वे. अब वो अनेबल हो चुकी है लोड उठाने का, हमारी इंडिया का भार उठाने के लिए वो अनेबल है. इज़ नाउ गिविंग वे टू अ मोर minimalist, to a more minimalist states, that to a more minimalist. देखो मिनिमलिस्ट का मतलब होता है MINI, मिनी MALIST, MINI मिनिमलिस्ट, MALIST मिनिमलिस्ट मतलब होता है एडवोकेट्स मॉडरेट पॉलिटिकल रिफॉर्म. जो पॉलिटिकल अपने पॉलिटिकल में रिफॉर्म्स चाहते हैं उसके लिए जो एडवाइस करना, डैट इज़ द मिलीमिनेट. टू अ मोर मिलीमिनेट, जो अपने पॉलिटिकल में रिफॉर्म्स चाहते हैं उसके लिए एडवाइस करना, डैट इज़ अ मिनिमिलेट स्टेट्स डैट परफॉर्म. बानी इधर आओ. टू अ मोर मिनिमिलिस्ट स्टेट, टू अ परफॉर्म मिनिमिलिस्ट स्टेट डैट परफॉर्म सर्टेन कोर फंक्शंस. कौन कौन से फंक्शन है? द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. देखो जब MNC कंपनीज हमारे इंडिया में आएगी तो वो अपने ही लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करेगी. ठीक है, और इसमें गवर्नमेंट का जो डिसीज़न है वो कम हो जाएगा. गवर्नमेंट के डिसीज़न लेने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी. ठीक है, और हमारा जो इंडिया है, पहले हमारा इंडिया एक वेलफेयर स्टेट था. मतलब पहले लोगों का कल्याण, अपना प्रॉफिट बाद में. पहले लोगों का कल्याण देखते. फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, पहले जो इलेक्ट्रिसिटी थी अब प्राइवेट हो गई है ना, पहले गवर्नमेंट थी. तो ये पहले एक वेलफेयर स्टेट बोलते थे, अब ये वेलफेयर स्टेट नहीं है. अभी क्योंकि MNC कंपनी जब से एंटर करी है इंडिया में तो अपना सिर्फ प्रॉफिट देखती है, अपनी इकोनॉमी और सोशल प्रायोरिटी देखती है. अपना इकोनॉमिक प्रायोरिटी देखती है कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है इससे वेलफेयर स्टेट से. तो हमारे जो इंडिया है, हमारे जो गवर्नमेंट है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पहली प्रायोरिटी किसको देती है? वो वेलफेयर स्टेट को देती है. पहले गरीब लोगों को देती है. ठीक है, जो इतने सक्षम नहीं है कमाने के लिए, इतने कैपेबल नहीं है, तो तो उनके लिए कुछ ना कुछ करती है. लेकिन जो MNC कंपनी है वो ऐसी चीज़ नहीं करेगी. तो चलिए करते हैं MNC कंपनी के आने से क्या क्या हुआ. सर्टेन कोर फंक्शंस, द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. वंस अगेन, सर्टेन कोर फंक्शन. कौन कौन से कोर फंक्शंस हुए? मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. हाउएवर इट विड्रॉज फ्रॉम मैनी ऑफ इट्स अर्लियर वेलफेयर फंक्शन. जो भी हमारी कंट्री, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट जो भी वेलफेयर फंक्शंस करती थी पहले, अर्लियर वेलफेयर फंक्शन, जो भी पहले वेलफेयर फंक्शंस करती थी डायरेक्टेड, अब वो अब विड्रॉ हो चुकी है. विड्रॉ, हाउएवर इट विड्रॉज
फ्रॉम मैनी ऑफ इट्स अर्लियर वेलफेयर फंक्शन। जो अर्लियर पहले हमारी इंडिया जो अर्लियर पहले के टाइम में वेलफेयर फंक्शन करती थी, लोगों की भलाई के लिए काम करती थी, अब वो विड्रॉ कर चुकी है। ठीक है, डायरेक्टेड एट इकोनॉमी एंड सोशल वेलबींग, इकोनॉमिकली और सोशल वेलबींग। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। इट प्लेस ऑफ वेलफेयर स्टेट्स इन प्लेस ऑफ वेलफेयर स्टेट। हमारी पहले इंडिया जो है वेलफेयर स्टेट थी, इन प्लेस ऑफ वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट के जगह, इन प्लेस मतलब उसके बदले, वेलफेयर स्टेट्स के बदले इन प्लेस ऑफ वेलफेयर स्टेट इट इज़ द मार्केट। अब ये एक मार्केट बन चुकी है। डैट बिकम्स द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक। अब यहाँ पे प्राइम डिटर्मिनेंट किसको किया गया है? इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज़। सब इकोनॉमिकली बस पैसा कमाना है। इस एमएनसी कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रायोरिटी क्या है? इकोनॉमिकली और सोशली प्रायोरिटी क्या है उनकी? यही है कि अर्निंग द मनी, नॉट वेलफेयर। तो इन प्लेस, तभी बोला गया इन प्लेस, वेलफेयर स्टेट के बदले में इन प्लेस ऑफ वेलफेयर स्टेट इट इज़ ए मार्केट। अभी एक मार्केट बन चुकी है। डैट बिकम्स द प्राइम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटी। डैट बिकम्स क्या बन चुकी है? इसकी प्राइम डिटर्मिनेंट्स क्या है? प्राइम डिटर्मिनेंट्स है इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज। एंट्री एंड द इंक्रीज्ड रोल ऑफ एमएनसी। अब एमएनसी का जो रोल है वो इंक्रीज बढ़ता जा रहा है और एंट्री भी बढ़ती जा रही है। थर्स द एंट्री एंड द इंक्रीज्ड रोल ऑफ एमएनसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। लीड्स टू अ रिडक्शंस द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट की कैपेसिटी को रिड्यूस किए हैं। लीड्स टू अ रिडक्शंस इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट। लीड्स टू अ रिडक्शंस इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन। डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है गवर्नमेंट की वो रिड्यूस हो गई है ऑन देयर ओन। थैंक